नमस्कार। चलिए आज उस यादगार टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वापस चलते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक ऐसा मैच जहां हर एक बॉल पे धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं। आइए उस जीत की कहानी को एक बार फिर से समझते हैं। पता है, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये तो जज्बातों का खेल था। मुंबई का वो आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम, माहौल में टेंशन तो थी, लेकिन साथ ही इंडियन टीम की आंखों में जीत का एक अलग ही भरोसा चमक रहा था। तो कहानी शुरू होती है इंडिया की बैटिंग से। एक ऐसी शुरुआत जो थोड़ी संभली हुई थी, लेकिन उसी ने एक बहुत बड़े स्कोर की मजबूत नींव रखी। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। स्टेडियम पूरा नीली जर्सी का समुंदर बन गया था। हवा में हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे और कानों में गूंज रहा था सिर्फ एक ही नारा, भारत माता की जय। और इसी जोशीले माहौल के बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और फैसला किया पहले बैटिंग करने का। लेकिन देखिए, शुरुआत उतनी आसान थी नहीं। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से क्या कमाल का दबाव बनाया। गेंद हवा में लहरा रही थी, पिच से बाउंस भी अजीब सा मिल रहा था। हर बॉल एक नया चैलेंज थी और हमारे ओपनर्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले खत्म होने पर इंडिया का स्कोर था 52 रन बिना किसी विकेट के। अब ये कोई तूफानी शुरुआत तो नहीं थी, पर यह एक सधी हुई शुरुआत थी। और सबसे जरूरी बात क्या थी? विकेट्स हाथ में थे, और यही तो आगे के बड़े स्कोर की असली वजह बनने वाली थी। और बस यहीं से गेम का पूरा मोमेंटम पलट गया। इंडियन बैट्समैन ने ऐसा काउंटर अटैक किया, रनों की ऐसी बारिश की कि इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया। आप यहां देख सकते हैं कि रनों की रफ्तार कैसे बदली। पावर प्ले के बाद तो मानो गियर ही बदल दिया। 10 ओवर में स्कोर 96 पर था और उसके बाद तो रनों का जो तूफान आया। टीम ने 20 ओवर में 237 रन बना डाले। वाकई कमाल था ये। इस पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रखी थी इस शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप ने। 104 रन। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पहले शुरुआती दबाव को झेला और फिर गेम का टेम्पो ही बदलकर रख दिया। इस अटैक को लीड किया अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 74 रन ठोक दिए। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने 62 रनों की मजबूत पारी खेली। और फिर तिलक वर्मा, क्या तूफानी पारी थी, सिर्फ 27 गेंदों पर 53 रन। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कप्तान सूर्य कुमार यादव के 34 रन और हार्दिक पांड्या के वो जोरदार शॉट्स, इन सब ने मिलकर ये पक्का कर दिया कि रन रेट कभी भी कम ना हो और इंडिया एक बहुत बड़े टोटल तक पहुंचे। तो 20 ओवर के बाद फाइनल स्कोर था 237। अब इंग्लैंड के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये इंडियन टीम का एक जबरदस्त स्टेटमेंट था। अब बारी थी इंग्लैंड के जवाब की। उन्होंने शुरुआत तो काफी मजबूत इरादे से की, लेकिन इंडियन गेंदबाजों का दबाव उन पर लगातार बढ़ता ही चला गया। इंग्लैंड ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही आक्रामक शुरुआत की और पावर प्ले खत्म होने तक उनका स्कोर था 68 रन 1 विकेट पर। ऐसा लग रहा था कि मैच अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन फिर एक खिलाड़ी आया जिसने इस मैच की कहानी को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया था। जसप्रीत बुमराह। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 4 ओवर, सिर्फ 21 रन और 2 सबसे बड़े विकेट। वो सिर्फ बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वो तो अपनी स्लोअर बॉल और यॉर्कर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के दिमाग के साथ खेल रहे थे। रन बनाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और बुमराह की उसी शानदार गेंदबाजी का नतीजा ये हुआ कि आखिरी 4 ओवरों में इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए थे 79 रन। 24 गेंदों पर 79 रन। ये प्रेशर बहुत ज्यादा था और इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे। और आखिरकार इंडियन गेंदबाजों ने मिलकर इस दबाव का पूरा फायदा उठाया और फाइनल में इंडिया की जगह पक्की कर दी। डेथ ओवर्स में हमारे गेंदबाजों ने तो कमाल ही कर दिया। अर्शदीप सिंह ने पहले विल जैक्स का बड़ा विकेट लिया, फिर हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही कसा हुआ ओवर डाला और उसके बाद अर्शदीप की वो यॉर्कर बिल्कुल स्टंप्स की जड़ में। टॉम बेंटन के पास कोई जवाब ही नहीं था और बस वहीं पर इंग्लैंड की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। देखिए, ये जीत किसी एक गेंदबाज की नहीं थी, ये पूरे बॉलिंग यूनिट की जीत थी। अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, बुमराह ने 2 और हार्दिक और जडेजा ने भी सही समय पर विकेट निकाले। ये एक टीम एफर्ट था। और अंत में भारत ने यह मैच 48 रनों के एक बड़े मार्जिन से जीत लिया। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारी जगह पक्की हो चुकी थी और पूरे देश में जश्न का माहौल था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, ये जो शानदार जीत मिली, इसका हीरो कौन था? हमारी तूफानी बल्लेबाजी या फिर वो कमाल की गेंदबाजी जिसने इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया?
आपकी क्या राय है इस पे, हमें जरूर बताइएगा।